Hello everyone, welcome to this class. I am your sociology educator Mahima Mishra. I have recently qualified UGC NET and I have also done sociology, MA sociology, right? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज पढ़ाया जाएगा आपको बेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। एंड ये वाली क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट रिसोर्सेज है सोशोलॉजी ऑप्शन के लिए। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा जाएगा क्या 11th एंड 12th NCERT ये वाली बुक्स का फ्रंट पेज है, ठीक है, कवर है। एंड आप देखेंगे कि देखिए इंडियन सोशोलॉजी, दिस इज 12th क्लास की। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी 12th की है। इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम नॉन सोशोलॉजी बैकग्राउंड ना, अगर आपका सोशोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था तो ये बुक्स इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताएगा। सोसाइटी है क्या, सोशोलॉजी है क्या, सोशोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, राइट। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है सोशोलॉजी की NCERT से। ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने सोशोलॉजी पहले नहीं कभी पढ़ी है तो, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ एन एडवांस बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है थोड़ी सी। बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद ही आप इसे पढ़िएगा। वैसे इसकी इजी लैंग्वेज है, एग्जांपल्स अच्छे से समझा रखे हैं। दीज आर सम चैप्टर्स, जैसे कि चैप्टर 1 तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है क्योंकि ये मिलेगा स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। आपके स्ट्रैटिफिकेशन वाला जो टॉपिक कवर हो जाता है इससे, कौन सा, UPSC सिलेबस का, ठीक है। एंड चैप्टर 14, तो चैप्टर 14 में मेथोडोलॉजी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेथोडोलॉजी में भी पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड चैप्टर 15, बाकी ये जितने भी चैप्टर्स इसमें बचते हैं ना, ये आपको सिलेक्टिवली पढ़ने हैं। बात समझ आई, ये वाले आपको सिलेक्टिवली पढ़ने। एंड वैसे मैं यहाँ पे पूरा सोशोलॉजी का सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ, वो भी फ्री में बिल्कुल, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपको हरलम्बोस का कौन सा चैप्टर उस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, आगे है आपका जॉर्ज रिट्जर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थिंकर्स, जैसे कि कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कीम, G.H. मेड इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। रॉबर्ट के मर्टन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए जॉर्ज रिट्जर आपके पास होनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव दिस बुक इन अ हार्ड कॉपी तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि आप PDF फॉर्मेट में ही पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है, टेलीग्राम वगैरह पे ना मिल जाती है आराम से, ठीक है। तो ये पढ़ना ही है। थिंकर्स पार्ट तो आपका यहीं से कवर होने वाला, और कोई रिसोर्स नहीं है ऑथेंटिक, ठीक है। थिंकर्स आपको यहीं से कवर करनी है। नेक्स्ट, नितिन सांगवान। नितिन सांगवान में ना आप देखेंगे कि मिसिंग पजल्स ठीक करने में ये सॉल्व करता है, ठीक है। मिसिंग पजल्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई टॉपिक इस वाली बुक से नहीं मिल रहा, इस वाली बुक से नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, पेपर बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आप देखेंगे कि मिसिंग पजल्स सॉल्व करती है, ठीक है। वो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर 2 वाला हिस्सा पूरा का पूरा इसका ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है BK नागला। BK नागला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई विल से दिस इज एन एक्सीलेंट बुक फॉर पेपर 2, ठीक है जी। पेपर 2 के लिए BK नागला, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट के नाम से ये बुक है, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, ठीक है। आप इसे देखिएगा अमेजन वगैरह पे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए ये तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको लगेंगे BA MA के नोट्स। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा है, दैट इज रिलायबल एंड वैलिड सोशोलॉजी। आई हैव ऑल्सो स्टडीड सोशोलॉजी नोट ऑफ BA MA फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है। इस वाली वेबसाइट में पूरे UPSC के लिए सेग्रीगेटेड है कि आपको UPSC के सिलेबस के हिसाब से कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये रिलायबल एंड वैलिड सोशोलॉजी आप एज इट इज टाइप करेंगे, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी ये वेबसाइट। एंड आपको ये यहाँ से सिलेबस कवर करना है बोथ फॉर पेपर 1, ठीक है जी। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए यहाँ से आपको कवर करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BA MA के नोट्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सोशोलॉजी का सिलेबस कवर करने में, तो ध्यान रखिएगा ये बात भी, ठीक है। सो दिस वॉज रिसोर्सेज। एंड रिसोर्सेज में आप देखेंगे जैसे कि चैप्टर 14 चैप्टर 15 हो जाता है ये हरलम्बोस एंड हॉलबोर्न का, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
कुछ आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं, कुछ आपको सेलेक्टिवली पढ़ने हैं। और जॉर्ज रिट्जर आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको थिंकर्स के लिए यूज़ करनी है। नितिन सांगवान आपको मिसिंग पजल्स एंड पेपर 2 के लिए यूज़ करनी है। बीके नागला फॉर पेपर 2 के लिए यूज़ करनी है। दीज आर सम रिसोर्सेज। इसके अलावा और कुछ बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ PYQs आप सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है आपके लिए, PYQs एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो मेरे ख्याल से सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने कितनी पढ़ाई की है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो लेट्स मेक सोशोलॉजी सिंपल एंड क्लियर। मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्लासेस दूंगी सोशोलॉजी की, ठीक है। सोशोलॉजी सिलेबस यहाँ पे UPSC CSE का पूरा कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी सोशोलॉजी की वीडियोस मिलेंगी। सोशोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।